नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, वृषभ राशि के ग्रह गोचर किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति बता रहे हैं, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना। तो मित्रों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय किस प्रकार का है, विशेषकर 16, 17 और 18 सितंबर को किसी मित्र का प्रभाव, किसी तीसरे व्यक्ति का प्रभाव आपको जिता सकता है क्या? क्या 16, 17 और 18 सितंबर को किसी मित्र या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपको जीत मिल सकती है? इनके बारे में भी सोचना चाहिए। वृषभ राशि के लिए तो मित्रों, कोई स्थान है, कोई जगह है, कोई ऑफिस है, वहां पर किसी महिला मित्र या कोई वाहन के कारण थोड़ा विवाद है जो आपके करियर को प्रभावित कर रहा है। हालांकि 16, 17 और 18 सितंबर को आपको कोई जीत मिल सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए बनती है कि 16, 17 और 18 सितंबर को आपको कोई जीत मिल जाए। मित्रों, वृषभ राशि के लिए हिसाब हो रहा है 2025 में, 2026 में हिसाब हो रहा है। ये हिसाब के वर्ष है दोस्तों। किस्मत भी कभी कभी हिसाब करती है और करियर में आपको पूरा हिसाब से सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का हिसाब है, ये किस प्रकार की गणित है ये जो लगाई जा रही है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि के करियर में एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है और ये करियर का महत्वपूर्ण योग चाहे शत्रु कर्म से ही उनको कोई प्रभावशाली कार्य करा दे। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये करवा सकता है। दोस्तों, जिनके लिए ग्रहण के समय कुछ उत्पात यानी कि कुछ दिक्कत उत्पन्न हो गई, हम ये कहेंगे कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो गई करियर के मामले में, मैं ये कहूंगा उनको अपनी कुंडली में राहु का प्रभाव, विशेष तौर पर राहु का पितरों का जो प्रभाव पड़ता है ना कुंडली के अंदर, वो जरूर देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि उसका थोड़ा यानी कि प्रभाव रहता है कभी कभी। ये जरूर है कि वृषभ राशि के करियर के मामले में एक अंगड़ाई शुरू हो रखी है और 2025 के एंड में शायद कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाए। तो ये इस प्रकार का ग्रह योग है। 16, 17 और 18 सितंबर को आपके लिए उम्मीद बनती है दोस्तों, मैं ना नहीं करूंगा। 16, 17, 18 सितंबर आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है किसी मित्र के कारण, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। दोस्तों, इस प्रकार की कोई मित्र होगा, कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो आपकी नौकरी में भी हो सकता है, आपकी कामकाज की जगह पर भी हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा यानी कि सही हो जाए 16, 17, 18 सितंबर को, जिसके कारण आपको कोई जीत भी मिल जाए। मित्रों, वृषभ राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि एक प्रकार से कोई बड़ा व्यक्ति है और उस बड़े व्यक्ति का स्थान और जगह यानी कि आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। वो बड़ा व्यक्ति आपको आ रहा है, एक प्रकार से बड़े व्यक्ति का आना या बड़े व्यक्ति का बातचीत के लिए आना, मुलाकात के लिए आना। तो बड़ा व्यक्ति मुलाकात के लिए आ रहा है, तो दोस्तों बड़ा व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए आ रहा है या महत्वपूर्ण बातचीत या मुलाकात उससे होगी। इस प्रकार का योग थोड़ा वृषभ राशि के लिए दिखा। ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा ये। दोस्तों, 16, 17, 18 सितंबर वृषभ राशि के लिए उम्मीद बनती है कि कोई जीत मिले किसी मित्र के मामले में, किसी तीसरे व्यक्ति के मामले में। किसी मित्र या किसी तीसरे व्यक्ति के मामले में अगर विवाद हुआ है तो 16, 17, 18 सितंबर को उसके मामले में जीत भी मिल सकती है। वाहन अचानक खराब हो जाते हैं। अभी वृषभ राशि के लिए वाहन का विवाद रहता है। वाहन नया आ गया है और उसके कारण यानी कि वाहन के कारण भी बहुत अच्छी यानी कि थोड़ा यानी कि स्थान और जगह अलग ढंग की हो गई है। एक वाहन और स्थान, ये वाहन आया है और वाहन का प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर, उसके कारण भी शत्रु कर्म हो रहा है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए हिसाब बहुत अलग प्रकार का है, तो कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि 16, 17 और 18 सितंबर वृषभ राशि के लिए
मित्र के दिन है, मित्र का प्रभाव वाले दिन है, किसी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव वाले दिन है। इस समय किसी तीसरे व्यक्ति का प्रभाव, किसी मित्र का प्रभाव आपको यानी कि जीत भी दिलवा सकता है। इस प्रकार का योग चल रहा है। दोस्तों, जिन वृषभ राशि वाले जातक के धन के मामले में अनियमितताएं हैं, दोस्तों पारिवारिक कारणों से आपका धन नहीं टिक रहा, अगर पारिवारिक कारणों से धन में अनियमितता ही चल रही है, धन के मामले में दिक्कतें चल रही है, धन आता तो है पर खर्च हो जाता है, धन का टिकाव नहीं हो पाता, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको कुंडली के आधार पर इस मामले में देखना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर में इस प्रकार का युग चल रहा है। वृषभ राशि के करियर में यानी कि शत्रु में बहुत बड़ा परिवर्तन यानी कि हुआ तो है, पर ये क्या है कि ये जो किसी किसी के लिए ग्रहण ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, तो हो सकता है कि ग्रहण के टाइम में किसी किसी के लिए ज्यादा विवाद हो गया हो, समय ग्रहण के समय ज्यादा विवाद हो गया हो, तो वो भी जरूर देखना चाहिए। किसी के लिए कम हुआ, तो इस प्रकार का योग रहा है, और किसी के लिए थोड़ी उथल पुथल होकर कार्य बन रहे हैं। तो ये इस प्रकार के ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक स्थान है, एक जगह है, वहां पर वाहन का प्रभाव पड़ गया है, किसी महिला मित्र का प्रभाव आपके ऊपर उस स्थान और जगह पर है। एक वाहन है, एक महिला मित्र है उस स्थान और जगह पर, उसके कारण थोड़ा विवाद है, थोड़ा झगड़ा है। उस वाहन के कारण भी झगड़ा हो रहा है, उस महिला मित्र के कारण भी थोड़ा झगड़ा हो रहा है, किसी शादी के कारण भी झगड़ा हो रहा है कोई स्थान और जगह पर। इस प्रकार का योग वृषभ राशि के लिए दिखा। तो दोस्तों 16, 17, 18 सितंबर को वृषभ राशि का को जीत मिल सकती है, कोई मित्र के कारण, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। तो इस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए बनती है। आपको यात्रा करनी पड़ सकती है 16, 17, 18 सितंबर को, यात्रा का योग है आपके लिए, बाहर जाना पड़ सकता है, पर आपके लिए यात्रा का योग इस समय बनता तो है, पर आज जीत भी मिल सकती है। इस प्रकार का योग भी आपके लिए बन रहा है। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि इस समय थोड़ा सा यानी कि एक संपर्क है जो आपका बिगड़ा हुआ है, उस संपर्क का विवाद रहता है। उसके कारण क्या है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार के यानी कागज या कोई भिड़ंत का डर रहता है। आपको एक प्रकार से इस समय कोई बलवान व्यक्ति या ताकतवर संपर्क वाला व्यक्ति, ताकतवर कागज या कोई आदेश आपको डराता है। इस प्रकार का युग थोड़ा आपके लिए चल रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा कि इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखें। यानी कि कुछ आपने यानी कि अपने संपर्क के लोगों से या बाहर के लोगों से कुछ इस प्रकार का विवाद हुआ है वृषभ राशि का, तो उसका क्या है कि एक डर रहता है यहाँ पर दिमाग के अंदर कि एक कागज ना आ जाए, एक विवाद ना उभर जाए। तो दोस्तों एक कुंडली के हिसाब से इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखें। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की कुंडली समान नहीं होती। अभी क्या है कि वृषभ राशि के ऐसे योग चल रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि किसी मित्र का, किसी तीसरे व्यक्ति का यानी कि भाई का पारिवारिक मामलों में एक महत्वपूर्ण यानी कि 2025 के एंड में आपको जीत मिल सकती है, पारिवारिक मामलों में जीत मिल सकती है, या करियर के मामले में जीत मिल सकती है। तो ये आशा बनती है कि करियर में, पारिवारिक मामलों में या शादी के मामलों में कोई महत्वपूर्ण जीत मिल जाए। तो ये इस प्रकार का 2025 के एंड में आपके लिए, 2025 के एंड के महीने में, एंड से महीने से पहले आपको इस प्रकार की संभावनाएं थोड़ी बनती है। पर दोस्तों ये कुंडली के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। अब किसी की कुंडली में मान लो कि बृहस्पति नाम का ग्रह बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, खराब अवस्था में है, तो पारिवारिक विवाद उसके लिए कैसे निपट सकते हैं, उसके लिए पारिवारिक विवाद थोड़े ज्यादा उभरते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो ये जरूर मैं कहूंगा कि इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखें, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के भाग्य का लेखा है दोस्तों। तो भाग्य जिस प्रकार व्यक्ति को चुनता है, भाग्य का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार कुंडली का भी प्रभाव पड़ता है। पर हाँ, वृषभ राशि के लिए यानी कि 2025 के एंड के महीनों से पहले का समय, यानी कि एंड के महीने के पहले का समय, यानी कि लास्ट का समय, उस समय कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है उनके लिए। इस प्रकार की स्थिति उनके लिए दिखी थोड़ी, तो इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए बनती है कि विवाह योग
अगर कहे, या कोई जीत का योग करियर के मामले में 2025 के एंड के महीने के आसपास, यानी कि शुरू होने से पहले नवंबर के महीने में विशेष तौर पर, तो ये आपके लिए बन जाए अगर, तो इसको जरूर देखें कि ये आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों ये मैं कहूँगा कि दशा के प्रभाव को भी देखना चाहिए, दशा कैसा रहेगी। अब दोस्तों बृहस्पति वर्तमान समय में, यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के धन स्थान पर बैठे हुए हैं, आपके मुख के स्थान पर बृहस्पति है। आप बोलोगे, बोलकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करवा सकते हो, पर आपकी बोली के अंदर मैं ये कहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण आप कार्य करवा सकते हो, पारिवारिक कार्य करवा सकते हो बोलकर, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके बोलने की वजह से आप अगर किसी को अभी दुर्वचन कहो तो दुर्वचन सिद्ध भी हो सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग आपके आपके बृहस्पति, एक हम कहें कि अयोगकारक बृहस्पति आपके मुख के स्थान पर विराजमान है, तो इस कारण श्राप भी लगता है वृषभ राशि का। वृषभ राशि की दोस्तों पारिवारिक कार्य कारण या संतान के कारण थोड़ा धन खर्च होना, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी इसमें रहती है। हालांकि ये जरूर है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा एक स्थान है, एक जगह है जहां पर कोई वाहन और किसी महिला मित्र से संबंधित थोड़ा विवाद रहता है, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों अगर दुश्मनी हो गई है इस समय किसी से, इस समय किसी से दुश्मनी हो जाती है, ये दुश्मनी का समय है। वृषभ राशि के दुश्मनी रहती है इस समय, और उस दुश्मनी का डर भी रहता है कि कोई कागज ना आ जाए, कोई विवाद ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। तो इस प्रकार का योग है। वो बाहर बाहर की तरफ क्या कोई विवाद है जिसका डर रहता है, तो ये इस प्रकार का ग्रह योग है। बाहरी चीज का कोई डर है, यहाँ पर वृषभ राशि को बाहर की कोई चीज है उसका डर है, तो इसको देखना चाहिए। ये आपके लिए कैसा रहेगा, ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है, यानी कि वो आपके लिए प्रभाव डाल रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति, बड़े पद का व्यक्ति, एक बड़े पद वाला व्यक्ति आ रहा है और उसका प्रभाव पड़ा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों 16, 17 और 18 सितंबर को मैं ये कहूंगा कि वृषभ राशि वाले जातकों को जीत मिलनी चाहिए। उनको मित्र का काम करने के कारण मित्र से सहायता भी मिल सकती है। अगर उनका भाई से संबंध खराब है अभी वृषभ राशि का, तो 16, 17, 18 सितंबर को भाई और बहन से आपका संबंध सही हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 16, 17, 18 सितंबर को एक हिसाब होगा जिसके कारण आपको जीत भी मिल सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कह दूं कि उनके लिए वर्तमान समय में कुंडली में, यानी कि राहु किस प्रकार का हो गया है, कुंडली में भी राहु अलग ढंग की स्थिति ले चुका है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो उसका प्रभाव आपके करियर पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो इस प्रकार की स्थिति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वृषभ राशि वाले जातकों को निराश नहीं होना चाहिए। अगर उनके कुछ, यानी कि अभी के समय में, वर्तमान समय में करियर में कुछ इश्यू हुए हैं, उत्पन्न हो गए हैं, मान लो करियर में विवाद उत्पन्न हो गए हैं, आपने किसी संपर्क को, किसी दोस्त को, या किसी से दुश्मनी हो गई है आपकी, और उसके कारण बहुत बहुत बड़ी दिक्कत भी किसी किसी के लिए उत्पन्न हो गई है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आदेश का डर होता है, अभी आदेश का डर है, कोई बलवान व्यक्ति की, यानी कि का भी डर रहता है। तो इस प्रकार का योग आपके लिए चल रहा है। मैं कहूंगा कि वो बाहर से आता है, बाहर से कोई, बाहरी कोई बड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, चीज आपको डरा रही है। इस प्रकार का योग आपके लिए चल रहा है। तो दोस्तों ये कुंडली के अनुसार इन संपूर्ण ग्रह प्रभावों को देखें, मैं कहूंगा कि राहु और केतु जैसे ग्रह आपके चतुर्थ और दसम भाव को घेरे हुए हैं। दसम भाव पर आपके राहु बैठा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि राहु केतु जिनके केंद्र स्थान पर गोचर कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य स्थिति तो रहती नहीं है। मैं ये कहूंगा कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए निराश होने वाली स्थिति तो नहीं है, पर कुछ वृषभ राशि वाले जातक संतान के कारण, किसी कानूनी चीज के कारण, या फिर करियर में एक महत्वपूर्ण, यानी कि विवाद की वजह से भी चिंतित रहते हैं। हाँ ये जरूर है कि वृषभ राशि को जीत की आशा है, जीत और हार का एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, और वृषभ राशि के लिए इस प्रकार की उम्मीद है
कि 2025 के एंड में उनको जीत मिल जाए। शत्रु कर्म उनके लिए सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिल रहा है, शत्रु कर्म में उनको जीत मिल जाए, इस प्रकार की थोड़ी उम्मीद तो है। हालांकि कुंडली के अनुसार संपूर्ण स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि कुंडली ही निर्णायक है दोस्तों। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।